और हमारे साथ वैशाली जी जुड़ चुकी हैं प्रभुदास लीलाधर से। वैशाली जी, गुड आफ्टरनून। प्रशांत बात कर रहा हूं। अपने ट्रेडिंग आइडियाज तो दीजिए ही दीजिए, साथ ही जरा मार्केट पर भी उससे पहले राय दीजिए। वेरी गुड आफ्टरनून। सो यस, मार्केट अभी फिलहाल देख रहे हैं सेवरल अटेम्प्ट्स हुआ है 23,000 लेवल्स को ब्रेक करने का, बट आई थिंक इट्स फॉर नाउ होल्डिंग ऑन। तो आई थिंक एक छोटा सा बाउंस बैक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट नाउ इट्स होल्डिंग ऑन, तो मुझे लग रहा है एक 23,400 तक एक बाउंस बैक हम देख सकते हैं। सो दैट इज द व्यू फॉर निफ्टी। और बैंक निफ्टी थोड़ा स्लगिश जरूर है, बट 48,000 का जो एक वेरी प्रोमिनेंट सपोर्ट है वो होल्ड करके बैठा है। तो आई थिंक बैंक निफ्टी इज फ्लैट, बट देखा जाए तो फार्मा इंडेक्स, आईटी इंडेक्स, ये सभी स्टॉक्स में स्ट्रेंथ दिख रही है। आई थिंक थोड़ा अपवर्ड मूव इसी अनुसार आ सकता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वैशाली के तरफ से निफ्टी पर। लेकिन वैशाली जी, ज़रा निफ्टी आईटी इंडेक्स पे हम नज़र डालेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें काफ़ी तेज़ी होती हुई नज़र आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो कोफोज पे बात करेंगे। अब कोफोज के यहाँ पे देखें तो नंबर्स वैसे तो अच्छे थे, ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें तो वो तो 200% से बढ़ता हुआ नजर आया था। साथ ही साथ सीईओ ने ये भी बताया कि जो आने वाला साल है वहां पे काफी रोबस्ट परफॉर्मेंस रह सकता है, एक सस्टेन्ड ग्रोथ भी देखा जा सकता है। तो काफी एक पॉजिटिव कमेंट्री आती हुई यहाँ पे नजर आ रही है फॉरवर्ड लुकिंग के हिसाब से। तो चलिए इसी के साथ कोफोज पे तो हम नजर डालेंगे, लेकिन इसी के साथ आप भी बता दीजिए कि आपके पास आज के रिकमेंडेशन के लिए कौन सा स्टॉक है। सो यस, ओवरऑल आई थिंक आईटी सेक्टर में एक रिन्यूड स्ट्रेंथ दिख रही है। सो कोफोर्ज आई थिंक 8400 का सपोर्ट अभी देख सकते हैं, और ग्रेजुअली जा सकता है 9800, 10,000। और मैंने जो स्टॉक्स आज चूज किए हैं, वन ऑफ देम इज बजाज फाइनेंस। तो एक ट्रेंड बन रहा है, 7480 का फिलहाल कुछ भाव चल रहा है। सो 7200 के स्टॉप लॉस के साथ एक ट्रेडिंग टारगेट बन सकता है यहाँ से 7800। दूसरा है जो मुझे लग रहा है काफी बीटन डाउन है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से भी ठीक ठाक है, वो है एस्ट्रल। सो आई 1495 पे ये रेट चल रहा है, 1440 के स्टॉप लॉस के साथ 1550 का एक ट्रेड मुझे यहाँ से ठीक लग रहा है। बिल्कुल, तो ये थे कुछ रिकमेंडेशन वैशाली की तरफ से। लेकिन वैशाली जी, अभी हम कोफोज पे जैसे बात कर रहे थे, तो ज़रा इसका बताइए कि यहाँ पे आपकी क्या राय बन रही है। हम देख रहे हैं कि पिछले कई सेशन से कोफोज नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आ रहा था। इस महीने के शुरुआत से ही दरअसल देखेंगे तो गिर रहा था, लेकिन आज काफ़ी अच्छा उछाल देता हुआ नजर आ रहा है। 12% की तेज़ी के साथ भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो क्या आज का जो मूव है ये सस्टेन्ड मूव है, या आज ज़्यादा चल चुका है, अब थोड़ा करेक्शन आ सकता है इसमें? आई वुड से काफी स्ट्रेंथ तो दिख ही रही है, बट नई जो बाय के लिए रेकमेंड हम अभी नहीं करेंगे, थोड़ा रिट्रेस होना आवश्यक है। सो फॉलो अप बाइंग कल हम देखेंगे, तो आई थिंक एक कंटिन्यूड मोमेंटम होना चाहिए फॉर दिस स्टॉक टू शो कन्विक्शन के वो 10,000 की तरफ जा सके। तो ये है नजरिया इस वक्त आपको कोफोर्ज पर मिलता हुआ। चलिए कुछ और भी जो एक्शन दिख रहा है, खासतौर पे आज हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट शेयरों में एक बार फिर से जो है खरीदारी लौटी है। आप देखिए फिनिक्स मिल्स, ओबरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज स्टेट जैसे जो स्टॉक हैं वो इस वक्त मजबूत नजर आते हुए, और निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में भी आज 1% से ज़्यादा की मजबूती हमें देखने को मिल रही है। इस तरह के मार्केट में जहां उतार चढ़ाव बहुत है, वहां पर फोकस हम खासतौर पे जहां पर पॉजिटिविटी है, जहां पर थोड़ी सी मोमेंटम नजर आ रहा है, वहां पर कर रहे हैं, और उन्हीं में से रियल्टी सेक्टर भी है। कुछ नाम मैंने लिए खासतौर पे विशाली जी, फिनिक्स मिल्स, ओबरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज स्टेट। बताइए ओवरऑल रियल्टी सेक्टर आज के हिसाब से आपको कैसा लग रहा है? आई थिंक ये स्टॉक्स भी काफी बीटन डाउन थे। सो रियलिटी इंडेक्स की ही बात करें तो आई थिंक फिलहाल इट्स टू अर्ली टू से, बट काफी बीटन डाउन है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक बाउंस बैक की उम्मीद जरूर कर सकते हैं। फिलहाल ये 873 है और काफी ओवरसोल्ड है, तो आई थिंक 900, 920 तक ये जाना चाहिए। बिल महिंद्रा के जो रिजल्ट्स हैं वो देख सकते हैं, और तमाम नतीजों की बड़ी बातें लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं। एबिटा जो है वो 2018 करोड़ से बढ़कर 2,887 करोड़ पे पहुंचा है। मार्जिन 12 दशमलव, माफ कीजिएगा, अल्ट्राटेक के ये नतीजे हैं। एबिटा मार्जिन जो है लगभग 13% से बढ़कर 16.5% से ज्यादा नजर आया है।
जो मुनाफा है वो अनुमान था 1195 करोड़ का, और यहां पर 1470 करोड़ का यहां पर मुनाफा हुआ है। 835 करोड़ से कंसो मुनाफा बढ़कर 1473 करोड़ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर पहुंचा है। और अगर हम देखें इन नंबर्स को तो ऑलमोस्ट हर फ्रंट पे बेहतर नंबर्स नजर आए हैं। अंश मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं। अंश, जाहिर सी बात है इनका इम्पैक्ट स्टॉक पे भी नजर आना शुरू हो चुका था। बिल्कुल, जैसे ही नंबर अगर हम देखेंगे 1-2 मिनट में ही स्टॉक पहले तो कुछ 1% ऊपर गया, फिर वहां से 1.5% टूटा, अब वापस ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम इसी वक्त की बात करें तो पिछले 5 मिनट में स्टॉक करीबन 1.5% भाग चुका है। अनुमान के हिसाब से अगर हम यहाँ देखें तो पैट, एबिटा, रेवेन्यू, मार्जिन सभी काफ़ी अच्छे आते हुए नजर आए। उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट हमें मार्केट पे आता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच हम वैशाली के पास भी आएंगे। वैशाली, ज़रा आप स्टॉक देखिए, अभी नंबर आए, नंबर अच्छे दिख रहे हैं, साथ ही साथ एकदम अचानक से सीधे हमें सेम टाइम पे इम्पैक्ट भी आता हुआ दिख रहा है मार्केट पे। तो बताइए यहाँ पे टेक्निकली क्या व्यू बन रहा है आपका? I would say technically actually all cement stocks खास करके अल्ट्राटेक बहुत ही अच्छे से करेक्ट हो चुके हैं और यहाँ से एक बाउंस दिख रहा है। सो आई थिंक एज लॉन्ग एज ये स्टॉक 10,400 का सपोर्ट बना के रखता है, आई थिंक इट्स रेडी फॉर आगे जाके ये देख सकते हैं 12,000 12,200। सो 10,400 के सपोर्ट के साथ इसको कंसिडर किया जा सकता है। यह है व्यू वैशाली जी का स्टॉक पर। लेकिन इसी वक्त अगर हम बाजार देखें तो बाजार भी हमें थोड़ा पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। निफ्टी की बात करें तो 0.3% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच हम अपने एक और गेस्ट को शामिल करेंगे। हमारे साथ फोरम छेड़ा भी जुड़ चुके हैं। फोरम, बहुत बहुत नमस्कार और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज़रा बाजार पर आप व्यू बताइए, यहाँ पर क्या बन रहा है? हम देख रहे हैं कि निफ्टी का दूसरा सेशन है लगातार खरीदारी का। साथ ही साथ अगर हम इसे रेंज में भी देखें तो निफ्टी पिछले 9 सेशन से एक रेंज में फंसा हुआ है। नीचे की तरफ देखें तो 23,000, ऊपर की तरफ देखें तो 23,400, ये 400 पॉइंट की रेंज में ही फंसा हुआ है। जो भी मूव सारे इसके ही बीच में आ रहे, नीचे अच्छी खरीदारी दिख रही है, ऊपर जाने के बाद अच्छी बिकवाली होती हुई दिख रही है। तो बताइए स्पेसिफिकली निफ्टी में आपकी क्या राय बन रही है यहाँ पर? फोरम जी। हेलो, नमस्ते और थैंक यू शो पे बुलाने के लिए। जैसे आपने निफ्टी के बारे में कहा, निफ्टी ऑलरेडी अगर फिलहाल के लिए एक रेंज बाउंड कंसोलिडेटेड रेंज में है और इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर देखेंगे तो एक्चुअली जो पहले अच्छा सपोर्ट था 23,400 का, वो अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बन गया है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो अभी एक 23,000 जो साइकोलॉजिकल मार्क भी बनता है, तो उसके हिसाब से एक अभी वो सपोर्ट है। अगर हम ये सपोर्ट लेवल्स देखते हैं कि टूट रहे हैं तो और 200 पॉइंट का हम नीचे की हमें तैयारी रखनी पड़ेगी। पर फिलहाल के लिए ये रेंज है अराउंड 23,000 नीचे सपोर्ट लेवल्स में और ऊपर में अराउंड 23,400। बहुत ये नॉर्मल रेंज, अभी ये बहुत नैरो रेंज में फिलहाल चल रही है निफ्टी। तो ये है राय इस वक्त आती हुई बाजार की।